बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक सुंदर झील थी। उस झील में एक कछुआ रहता था। वह झील कछुए का घर थी और वह वहां बहुत खुश रहता था। कछुए के दो अच्छे मित्र थे जो हंस थे। हंस और कछुआ हर दिन मिलते, साथ खेलते और आपस में खूब बातें करते। तीनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। वे एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे और हर बात आपस में साझा करते थे। कई साल तक सब कुछ ठीक चला। हंस और कछुआ अपनी मस्ती में खोए रहते थे। लेकिन एक दिन उस इलाके में भयंकर सूखा पड़ा। धीरे धीरे झील का पानी सूखने लगा। कछुए के लिए यह बड़ी चिंता की बात थी, क्योंकि वह पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता था। उसके लिए पानी ही उसका जीवन था। हंस भी चिंतित हो गए थे, क्योंकि वे जानते थे कि अगर पानी सूख गया तो उनके मित्र कछुए के लिए यह जगह सुरक्षित नहीं रहेगी। एक दिन हंस और कछुआ झील के किनारे बैठे थे। कछुआ बहुत उदास था। हंसों ने कछुए से पूछा, मित्र, तुम इतने चिंतित क्यों हो? कछुए ने गहरी सांस लेते हुए कहा, झील का पानी सूखता जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे लिए यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। हंसों ने सोचा और फिर एक दूसरे की तरफ देखा। उनमें से एक हंस ने कहा, हम जानते हैं कि तुम्हारे लिए यह समस्या गंभीर है, लेकिन चिंता मत करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। दूसरे हंस ने कहा, हमने सुना है कि इस जंगल के पार एक और बड़ी झील है जहां पानी भरपूर है। हम वहां जाते हैं और तुम्हें भी अपने साथ ले चलेंगे। कछुआ थोड़ा चौंक कर बोला, लेकिन मैं कैसे आ सकता हूँ? मैं उड़ नहीं सकता। तुम्हारी तरह पंख नहीं है मेरे पास। हंसों ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने एक योजना बनाई है। हम एक मजबूत लकड़ी की छड़ी लेकर आएंगे। हम दोनों हंस उस छड़ी को अपने चोंच से पकड़ेंगे और तुम इस छड़ी को अपने मुंह से कसकर पकड़ लेना। फिर हम तुम्हें उड़ाकर उस दूसरी झील तक ले जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, पूरे रास्ते में तुम्हें अपना मुंह बिल्कुल भी नहीं खोलना। अगर तुमने अपना मुंह खोला तो तुम नीचे गिर जाओगे। कछुआ थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन उसे कोई और उपाय नजर नहीं आया। उसने हंसों की योजना पर सहमति जताई और कहा, ठीक है, मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगा। अगले दिन हंस एक मजबूत लकड़ी की छड़ी लेकर आए। उन्होंने कछुए को छड़ी के बीच में कसकर मुंह से पकड़ने को कहा। कछुए ने पूरी ताकत से छड़ी पकड़ ली। हंसों ने भी छड़ी को अपनी चोंच से मजबूती से पकड़ लिया और उड़ान भरी। कछुआ अब हंसों के साथ हवा में उड़ रहा था। वह पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं कर पाया था। उसे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह भी उड़ पाएगा। उड़ते उड़ते हंस और कछुआ जंगल के ऊपर से गुजरने लगे। रास्ते में कई पहाड़ और नदियां थीं। कछुआ नीचे के दृश्य देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। उसे यह अनुभव बहुत अनोखा लग रहा था। जैसे ही हंस और कछुआ एक गांव के ऊपर से गुजर रहे थे, गांव के लोगों ने आकाश में कछुए को उड़ता हुआ देखा। उन्होंने कभी कछुए को उड़ते हुए नहीं देखा था, इसलिए वे हैरान होकर हंसने लगे। लोग इशारे करके एक दूसरे को कछुआ दिखा रहे थे और उसका मजाक उड़ा रहे थे। कछुए ने देखा कि लोग उसे देखकर हंस रहे हैं। उसे लगा कि वे उसका मजाक उड़ा रहे हैं। कछुआ बहुत गुस्सा हुआ और वह उन लोगों से कहना चाहता था, तुम लोग क्यों हंस रहे हो? मैंने भी उड़ने का तरीका ढूंढ लिया है। लेकिन उसे हंसों की बात याद आई कि अगर उसने अपना मुंह खोला तो वह नीचे गिर जाएगा। कछुआ खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह लोगों की हंसी सहन नहीं कर पा रहा था। वह बार बार अपने गुस्से को काबू में रखने की कोशिश करता, लेकिन आखिरकार वह अपनी जिज्ञासा और गुस्से पर काबू नहीं रख सका। उसने सोचा,
मुझे बोलना ही पड़ेगा। जैसे ही उसने बोलने के लिए मुंह खोला, छड़ी उसके मुंह से छूट गई और वह तेजी से जमीन की ओर गिरने लगा। हंसों ने देखा कि कछुआ नीचे गिर रहा है, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। कछुआ सीधा जमीन पर गिरा और उसे बहुत चोट लगी। कछुआ घायल अवस्था में था और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने सोचा, काश मैंने हंसों की बात मानी होती और अपना मुंह नहीं खोला होता। मुझे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए था। हंस भी नीचे आ गए और उन्होंने कछुए से कहा, हमने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि अपना मुंह मत खोलना। तुम्हें अपनी जिज्ञासा और गुस्से को नियंत्रित रखना चाहिए था।